जय हिंद दोस्तों। डिफेंस गुरुजी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विपिन शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मिलते हैं एक नए बेहतरीन कंसेप्ट जो मैं लेके आया हूं आज टॉप 25 की सीरीज जो आज हमारी चलेगी, जिसमें आपको मिलेंगे 25 क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से आपके रूबरू जो क्वेश्चन होंगे वो देखने को मिलेंगे आपके 129 एसीसी एग्जाम के अंदर। क्योंकि हमारा चल रहा है एक टारगेट एसीसी 129 रहने वाला है, जिसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके रहते हैं टॉप 25। ये मान के चलो ये आपकी सीरीज रहेगी, वो इतनी कारगर साबित होने वाली है, वो इतनी बेहतरीन साबित होने वाली है कि आप कहेंगे सर एक भी क्वेश्चन हमारा नहीं छूटा। हर एक कंसेप्ट था वो सारे के सारे इन्हीं के ऊपर डिपेंड रहेगा, क्योंकि जो टॉप 25 क्वेश्चन हमारे होंगे वो रूबरू आपको दिखाई देंगे किसके अंदर जो आपका होने वाला है एसीसी 129 एग्जाम। तो जल्दी से जुड़िए हमारे साथ डिफेंस गुरुजी की टीम के साथ, क्योंकि हम आपको दे रहे हैं हमेशा से ही एक ऐसा बेहतरीन कंसेप्ट, एक ऐसा एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में मिलता है आपको हर बार। ठीक है, क्योंकि हमारी जो टीम है वो लगातार इसी चीज के ऊपर काम कर रही है, एसीसी के ऊपर ही काम कर रही है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से जुड़िए, क्योंकि हमारा जो एसीसी 129 का बैच है वो उसके अंदर आपको, अगर मैं बात करता हूं कि 45 डेज क्रैश कोर्स, 45 डेज क्रैश कोर्स है वो आपका स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर आप अभी से लेकर ये मान लियो 6 जून से आपके इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं और ये इनरोलमेंट रहने वाले हैं आपके लिए सिर्फ 15 जून तक, सिर्फ और सिर्फ 15 जून तक, जहां आप हमसे जुड़ सकते हैं डिफेंस गुरुजी की टीम के साथ और अपना जो सपना देखा आपने बनने का एक ऑफिसर, एज ए सिपोई टू ऑफिसर, जिसके अंदर आप अपनी लाइफस्टाइल देखेंगे वो कितनी चेंज होगी। आप अपना अंदर जो चेंज लेके आएंगे, जो ऑफिसर के अंदर चेंज होगा, जो आपको सैल्यूट लगेंगे, जो चमकते सितारे आपके कंधों पर होंगे, उनकी जो बात होती है वो कुछ अलग ही होती है। तो जल्दी से जल्दी जुड़िए और व्हाट्सएप कीजिए 708295 014 के ऊपर, और आप व्हाट्सएप में लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ ACC 129, सिर्फ लिखेंगे ACC 129 और आप जल्दी से जुड़ सकते हैं डिफेंस गुरुजी की हमारी इस बेहतरीन और सबसे बढ़िया टीम के साथ, जिसमें आप बन सकते हैं एक ऑफिसर, क्योंकि साथ साथ हम करा रहे हैं। और इसके अंदर आपको ये जो बैच होगा वो कंप्लीट ऑनलाइन बैच है, ये कंप्लीट आपका ऑनलाइन बैच रहने वाला है। ठीक है, जिसके अंदर आपको ऑनलाइन के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ऑनलाइन के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस आपकी रहने वाली हैं। इसमें आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। क्या मिलता है इसमें? आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। और अगर नेक्स्ट बात करता हूं, स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको PYQs मिलेंगे, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस जो रहने वाली है और भी बेहतरीन होगी, और आप अपने कॉन्सेप्ट को, जो कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे वही PYQs जो आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आते हैं, जो हर बार आ रहे हैं, क्योंकि कितने नए क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर, सारी की सारी चीजें आपकी वही चलने वाली हैं, वही बातें होंगी। और ये जो है आपका वो 6 जून से स्टार्ट एनरोलमेंट आपके हो चुके हैं और चलेंगे ये सिर्फ 15 जून तक, जिसमें आपको ज्वाइन करना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारी टीम के साथ मिलकर आप अपने सपने को बड़े जल्दी पूरा कर सकेंगे, बहुत ही जल्दी। क्योंकि इसके अंदर आपको सारे के सारे, एक तो ठीक है, ये तो ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच भी मिलेंगे और ऑनलाइन जो बैच होंगी, जो क्लासेस होंगी आपकी वो भी मिलती है। सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, PYQs के क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, हर एक टाइप की चीजें इसके अंदर होगी। और आपके सिर्फ आपके लिए हमारी जो फीस रहने वाली है वो रहने वाली है सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो मात्र कितने रुपए? 5,000 रुपए फीस है आपकी इस बैच की रहने वाली है, जिसमें आपका 45 डेज का क्रैश कोर्स चलेगा और पूरा का पूरा सिलेबस है आपका कवर होगा सिर्फ और सिर्फ इतने दिनों में। तो जल्दी से जल्दी जुड़िए डिफेंस गुरुजी की हमारी इस टीम के साथ। तो चलिए इसी के साथ ही हम
और इसके साथ आप अपने जो डिफेंस के अंदर आप लगे हुए हैं, जहां आप सर्व कर रहे हैं, उसके साथ मैसेज करिए कि सर मैं यहां से बातें कर रहा हूं, और आप जल्दी से जल्दी जुड़िए हमारे साथ, ताकि आपका सपना जल्दी से जल्दी पूरा हो सके हमारे डिफेंस गुरुजी की टीम के साथ। तो चलिए मिलते हैं उन टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ, जो आज का हमारा महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, जिसमें आप पढ़ेंगे परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं हर बार। चाहे आप एनालिसिस करके देखिए, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देखिए, आपको रूबरू इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे। और हमारे जो टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, वो बड़े ही बेहतरीन साबित होंगे आपकी आने वाली एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर, और आज का पहला क्वेश्चन हमारा है वो रहा ये सीरीज का एक क्वेश्चन है पहला, जिसमें सीरीज दी गई है, और बताइए जरा कि इस सीरीज के अंदर आपका जो क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह कौन सा नंबर होगा, वो आएगा 4 ऑप्शन में से। कुछ इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो जरा बताइए एक बार, ठीक है, निकाल के देखिए जरा इन चीजों को। देखिए आपकी एक सीरीज दी गई है, जो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 12, फिर से 12, फिर 24, 72, या फिर आगे आप बात करें 288, और आपसे पूछ लिया गया सर कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, वो सबसे रहेगा स्टिक, सबसे बढ़िया रहेगा, और जो आने वाला है यहाँ। तो करिए जरा एक बार। हम सीरीज में क्या करते थे, जो हम चीजें कर रहे थे क्लासेस के अंदर, या कुछ आपकी क्लासेस हैं यूट्यूब के ऊपर ऑनलाइन डीजीजी के इस प्लेटफॉर्म पे, उसके अंदर हम कर रहे हैं सर कि हम देखते हैं सीरीज के अंदर सबसे पहले कि इन 2 नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होगा। वो नंबर अगर हम देखें, तो अगर आप यहां बढ़ रहे होंगे सर 0, इसके बाद 12, उसके बाद 48, ठीक है, इस प्रकार से आपकी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो क्या ऐसी सीरीज संभव होगी? वो सीरीज आपकी संभव नहीं होगी। अगर प्लस और माइनस के अंदर गैप नहीं है, तो आप देखेंगे सर इसके अंदर मल्टीप्लाई वगैरह तो नहीं है, कहीं स्क्वायर या क्यूब की कहीं मल्टीप्लाई तो नहीं है, कुछ इन चीजों को आप लेके चलेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए 12 को हम क्या लिख सकते हैं, जब 12 की मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, किसके साथ? 1 के साथ, तो आप क्या करेंगे सर, इसका आता है 12, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं, 12 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे किसके साथ? 2 के साथ, तो आप कहेंगे सर कितना है? 24। क्या आता है? 24 आता है। कितना आता है? 24 आता है सर। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पहले लिया ये 12, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई की अगर 1 के साथ, तो क्या आया? 12, फिर ये 12 उठाया और इसकी मल्टीप्लाई की 2 के साथ, तो क्या आ जाता है? 24। अब ये 24 हम लेके चलते हैं, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 3 के साथ, कितना आएगा? 72। अब 72 की मल्टीप्लाई किसके साथ? 4 के साथ, कितना आता है? 288। तो अब क्या करेंगे सर, हम इस 228 को उठाते हैं, 1 2 3 4 के बाद क्या आता है? 288 के बाद आता है सर 5, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो आपकी जो वैल्यू निकल के आती है वो आएगी 1440। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और सीरीज का ही एक बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आपका अल्फाबेटिकल सीरीज से दिया गया है। देखिए करिए जरा एक बार, आपके सारे के सारे ऑप्शन हैं वो इस सीरीज के ऊपर डिपेंड करेंगे, और आपको बताना होगा सर क्वेश्चन मार्क की जगह आपका कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो एज ए सीरीज आएगा। देखिए ए के बाद सी डी, सी डी के बाद जी एच आई, आई के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई, कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यहां पर ए के बाद हम गैप देख रहे होंगे, तो एक का गैप है, ठीक है, कितने का गैप? 2 का गैप, सॉरी, ए बी और सी डी दे दिया, फिर ये रेगुलर चलिए डी के बाद देखेंगे, डी के बाद ई एफ और जी, कितने का गैप?
कितना चला सीधा। इसके बाद साथ साथ आपके लेटर हैं वो भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। पहले एक लेटर, फिर दो, फिर तीन, फिर चार आएंगे, फिर कितने आएंगे, पांच। तो आपके चार लेटर यहाँ पे होने जरूरी है। इसका मतलब ये भी कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। और आई के अंदर हम कितना गैप करें, अब फोर का गैप करें, क्योंकि पहले टू फिर थ्री अब फोर का। तो आई के अंदर अगर फोर जोड़ते हैं तो क्या आता है, आई जे के एल और एम। तो एम के साथ एम एन ओ पी। ये जो आपका ऑप्शन रहने वाला है कौन सा, ये ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा वो क्या रहता है, इस क्वेश्चन का आपका रहता है जी राइट आंसर। तो इस प्रकार हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपको रूबरू दिख कर आएंगे, किसके अंदर, आपके डायरेक्ट उस क्लास में जहां आप इन चीजों को कर रहे होंगे। आपका जो टेस्ट होने वाला है एसीसी 129 एग्जाम जो होने वाला है, डायरेक्ट आपको हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन है वो बिल्कुल मिले किसके अंदर, आपके एग्जाम के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये कोडिंग का एक क्वेश्चन रहने वाला है, ये जरा देखिएगा एक बार। कोडिंग का जो आपका ये क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या बताया गया कि जो इनकॉर्पोरेट है इसको लिखा गया, ये ऐसा कुछ लेटर है इकट्ठे किए गए और आपके लिख दिए गए। उसके बाद पेलमेट को क्या लिखा गया, LOFDOS। तो बताइए सर कि मोल्टन का क्या, किसका, मोल्टन का जो आपका कोड होगा वो क्या रहेगा, किसका कोड, मोल्टन का कोड। अगर आप देख रहे हैं यहां से कि आई के एच के बाद क्या आता है आई, बट एन और सी कहाँ गए, ये तो बड़े ही पूरी कहीं निकल गई ये चीजें। तो डायरेक्ट क्या होंगी, इनका कोड अगर प्लस माइनस कुछ नहीं होता तो आप हमेशा क्या करेंगे सर, इनका जो कोड रहने वाला है वो क्या होगा, कुछ इस तरीके से कि पहला क्या दिया गया, इनकॉर्पोरेट, ठीक है। और इसका जो कोड है वो लिखा गया है HCGJSLJS और XHO। उसके बाद पेलमेट क्या दिया गया है, पेलमेट करके कुछ वर्ड है और इसकी जो कोडिंग है वो क्या दी गई है, LOFDOH। इसकी जो कोडिंग है वो किसी इस प्रकार से दी गई है। तो आपको निकालनी है सर मोल्टन का जो कोड होगा, मोल्टन वो क्या रहेगा। तो मोल्टन का जो कोड रहने वाला कैसे, आई को एच से, एन को सी से, सी को जी से, OJRS। इनकी जो कोडिंग होगी आपकी कुछ इस प्रकार से आती है, ठीक है। इस प्रकार से क्या आएगी, इनकी कोड आएगी। देखिए एम, क्या एन कहीं आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा एम, तो एम को आप क्या करेंगे सर डी, एम को क्या लिखेंगे डी। और इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा, ये रहा आपका पहला ही ऑप्शन ऐसा हो जाता है जिसमें पहले पर क्या दिया गया है, डी दिया गया है। और वेरीफाई करने के लिए देखेंगे ओ को जे लिखते हैं। उसके बाद एल को क्या लिखेंगे, एल ये रहा, एल को आप लिखेंगे एफ। इसका मतलब DJF HO और C। आपका ये जो कोड रहेगा वो रहने वाला किससे रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका मोल्टन का कोड पूछा गया है उसका रहने वाला है कोड। और इस प्रकार आपके चीजें हैं वो बड़े ही आसानी से आप कवर कर पाएंगे और उन अप्रोच को भी सीख पाएंगे जो आने वाले हैं आपके एग्जाम में। चलिए ये भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन, बढ़िया आगे जरा। इजी क्वेश्चन आपका ये रहेगा जिसके अंदर बताया गया कि ऑरेंज इज कॉल्ड बटर। ऑरेंज को क्या कहा जाता है, बटर कहा जाता है। बटर इज कॉल्ड सोप, सोप इज कॉल्ड इंक, इंक इज कॉल्ड हनी, एंड हनी इज कॉल्ड ऑरेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर द वॉशिंग क्लोथ्स। तो आप ये बताइए कि सर क्लोथ्स को वॉशिंग करने के लिए, क्लोथ्स को साफ करने के लिए, धोने के लिए हमें क्या चाहिए होता है। तो आप कहेंगे सर धोने के लिए सोप चाहिए होती है, क्या चाहिए होती है, सोप, या फिर डिटर्जेंट। डिटर्जेंट यहाँ पे है नहीं तो आप कहेंगे किसको, सोप को। और यहां अगर देखेंगे आपकी सोप इज कॉल्ड
इंक। सोप को क्या कहा जाएगा? इंक कहा जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो डी रहने वाला है वो क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करिए जरा एक बार। जैसे ही आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर तो आप यहां देख रहे हैं कि जो P है, P का मतलब है प्लस, Q मीन्स माइनस, R मीन्स मल्टीप्लाई और S मीन्स क्या है? ये डिवाइड दिया गया है और आपकी एक स्टेटमेंट दी गई क्या? 54 S 9 R 3 Q 3 P 12 R एंड देन 2। तो क्या करना है हमें? जो आपके लेटर दिए गए हैं इनकी जगह रखने हैं सिर्फ और सिर्फ ये सिंबल जो हमारे होते हैं मैथमेटिक्स के। S मीन्स क्या है? डिवाइड, देन 54 डिवाइड बाई 9 R की जगह देखिए R मीन्स मल्टीप्लाई बाई 3, Q मीन्स माइनस 3, P मीन्स प्लस का 12 और फिर से क्या है? R मीन्स क्या है? मल्टीप्लाई। तो क्या आप इनकी सिंप्लीफिकेशन नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहां तो क्या आती है? सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन आती है। क्या सिंप्लीफिकेशन आप नहीं कर पाएंगे? अरे हमने ये सारी की सारी चीजें सीखी है और सीख पाएंगे जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे कोर्स के अंदर, जो आपका 45 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है 129 एसएससी एग्जाम के लिए। तो उसके साथ जल्दी से जल्दी जुड़िए और सीखने का मौका पाइए हर एक उस कंसेप्ट को जो आपका रिलेटेड है रीजनिंग के किसी भी चैप्टर से। सबसे पहले क्या? मल्टीप्लाई। सबसे पहले सॉरी क्या होता है? सबसे पहले डिवाइड। डिवाइड के बाद क्या चलता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के बाद ऐड कर दो आप या फिर सब्ट्रैक्शन चलेगी। तो देखिए 9 6 जा तो क्या आया? 6 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस का 3 प्लस में 12 मल्टीप्लाई बाई 2। इसके बाद बचते हैं आपके मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे? 6 3 जा 18 माइनस में 3 प्लस में 12 2 जा 24। बस बात खत्म। कब क्या? 24 और 18 42, 42 माइनस का 3 39। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा आपका रहने वाला इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर और जरा करिए। डायरेक्शन और डिस्टेंस का एक क्वेश्चन जो कंसेप्ट हमने लगाए थे क्लासेस के अंदर, जो चीजें सीखी थी वो आपकी रहेंगे कुछ इस प्रकार से। मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड, जिसमें आपको बताना कि व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। चलो करिए जरा। आगे बढ़ते हैं डायरेक्शन के इस क्वेश्चन पर। तो आप देख रहे होंगे कि रोहित वॉक 100 मीटर टू द ईस्ट। क्या कर लेते हैं हम? रोहित है यहाँ पे, ये 100 मीटर चलता है कहाँ? ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट कहाँ होगा सर? यहाँ। इसको हमने कितना चला दिया? 100 मीटर। कितना चला दिया? 100 मीटर। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम पॉइंट ए देन टर्न राइट एंड वॉक 100 मीटर। फिर से राइट चलता है, राइट इसका कौन सा होगा? ये। और 100 मीटर चलता है फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर। अब क्या करेगा? ये राइट टर्न करेगा, इसका राइट कौन सा होगा? ये। और कितना चलता है सर? 20 मीटर। कितना चलता है? 20 मीटर। तो इसको कितना चलाया हमने? 20 मीटर। आगे बढ़ते हैं। अगेन टर्न राइट एंड वॉक 250 मीटर। इसके बाद फिर से राइट, और इसका जो राइट होने वाला वो किस तरफ? नॉर्थ की तरफ। और कितना चलता है ये? 250। यहां तक तो 100, तो ये कितना आया? 100। तो आगे कितना बचा? अभी ये 150 बच जाता है। तो आप बताइए सर व्हाट इज द फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये आपका पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होती है? ये वाली जो होगी आपकी क्या रहती है सर? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहने वाली है। तो यहां आप देखेंगे ये कितना? 150। 100 में से, टोटल में से ये 20 यहां, तो ये कितना बचा? 80। ये आपका कितना? 150। ये कितना बचा? 80 बचा। तो आप क्या ये नहीं निकाल सकते बाय द पाइथागोरस प्रमेय जब आप कर रहे होंगे इन चीजों को? तो 150 का स्क्वायर प्लस में 80 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए बी के स्क्वायर के। किसके इक्वल? ए बी के स्क्वायर के इक्वल रहने वाला। ये कितना?
22500, ये कितना 6400, किसके इक्वल आने वाला है 28900। और अगर मैं बात करता हूं दोनों तरफ कर देते हैं रूट, तो आपका जो आंसर रहने वाला है वो कितना रहेगा सर 170। किसके इक्वल ए बी के इक्वल। तो यही आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी जो आपको निकालने थे। बस सेकंडों के कुछ क्वेश्चन है, समझाने के लिए इसमें टाइम लग रहा है, वरना टाइम इतना नहीं लगता है इस प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा निकाल के देखिए, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। तो एक और क्वेश्चन डायरेक्शन और डिस्टेंस से रिलेटेड और निकालिए, जरा क्या बताया गया है क्वेश्चन में। कैलेंडर का एक बड़ा ही बेहतरीन आपके सामने चैप्टर है, जो आपका क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताना है कि एक आपकी दी गई है क्या एक ईयर, जिसमें आपका एक सन दिया गया है कि 26 नवंबर 2008 को वीक का कौन सा दिन होगा। ये आपको निकालना है। सर कैसे निकालेंगे, जरा कुछ आता है तो आप करिए एक बार इन चीजों को, वरना हम तो कराने ही वाले हैं। क्वेश्चन को हमें क्या होता है 26 नवंबर 2008 को बताना, तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे प्रीवियस कंप्लीट ईयर। क्या लेके चलते हैं प्रीवियस कंप्लीट ईयर, क्या होगा 2007। 2007 को कैसे लिखेंगे 2000 प्लस में 7। 2000 के अंदर कितने ऑड डेज होते हैं 0, प्लस में 7 को क्या लिखें एज इट इज, प्लस में 7 में जो होने वाले हैं आपके लीप ईयर वो कितने होंगे 1। तो 7 काट दिया जाता है, ओड नंबर से कितना आया सिर्फ 1। उसके बाद चलते हैं कहां तक 26 नवंबर तक। तो चलिए जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और ये आपका आता है 26 नवंबर। चलो बहुत बढ़िया। जनवरी के अंदर कितने ओड डेज 3। अब फैब देखेंगे 2008 आपका क्या लीप ईयर, और लीप ईयर में कितने होते हैं ओड डेज 1। तो क्या 1, फिर 3, 2, 3, 2, 3, फिर 3, 2, और 2 के बाद फिर 3, और इसके बाद नवंबर के अंदर 26। 7 से अगर काट देते हैं डायरेक्ट ही हम ओडेज निकालते हैं, 7 या 21, कितना बचा सिर्फ 5। तो चलिए 3 और 1 4 और 3 7 काट दिया, 2 और 3 5 और 2 7 फिर से काट दिया, 5 और 2 7 काट दिया, 3 और 3 6 और 3 9। 9 का मतलब है कितना, 7 से अगर काटेंगे तो कितना बचेगा सिर्फ 2, और टोटल मिलाकर कितना हुआ 2 और 1 3। 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है सर वेडनेसडे। तो यहाँ जो आने वाला है वेडनेसडे आने वाला है। इस प्रकार का आपके क्वेश्चन निकलेंगे बड़े ही इजी तरीके से, आपका ऑप्शन रहेगा डी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इन अप्रोचेस को जानने के लिए, इन सेकंडों में जो क्वेश्चन आपके निकल रहे हैं, इनको जानने के लिए जल्दी से जल्दी आपका जो बैच चल रहा है 129 टारगेट बैच, उसको ज्वाइन करिए और सीखिए हर एक वो कंसेप्ट जो आपका काम आएगा यहाँ। चलो।
तो देखिए आज ये हमारा 9th क्वेश्चन है वो रहा ये, जिसमें आपसे पूछा गया कि सर ओड वन आउट क्या होगा, और आपके सामने ऑप्शन है चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सीमेंट, पेस्ट, ऑयल एंड ग्लू। तो बताइए कि ओड वन आउट जो होगा वो कौन सा होगा। कुछ इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसीसी के इस एग्जाम में, वो आपके रिलेटेड होंगे। ओड वन आउट या फिर क्लासिफिकेशन की मैं बात करता हूं तो बताइए सीमेंट, पेस्ट, ऑयल एंड ग्लू, इनमें से आपको बताना ओड वन आउट का मतलब क्या रहेगा कि कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका डिफरेंट रहेगा अदर तीनों से। इसमें से कोई तीन ऑप्शन क्या है सिमिलर, बट फोर्थ ऑप्शन क्या होगा डिफरेंट। तभी तो पूछा है कि ओड वन आउट जो होगा आपका वो कौन सी वैल्यू होगी। तो मैं बता दूं यहां पर ओड वन आउट जो होगा वो क्या रहता है ऑयल। क्योंकि बात करें अगर सीमेंट, पेस्ट और ग्लू की, वो क्या करते हैं तीनों की तीनों ऐसे चीजें हैं, ऐसे एलिमेंट जो आपको किसी दो चीजों को चिपकाने के काम आते हैं किसी भी चीज को। बट ऑयल है वो क्या हो गया अलग से आपका हो जाता है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन फिर से एक ओड वन आउट का क्वेश्चन, जिसमें चार ऑप्शन मिलते हैं आपको, क्रस्ट, मेंटल, कोर एंड वोल्केनो। क्रस्ट, मेंटल, कोर एंड वोल्केनो। तो इसमें बताइए ओड वन आउट के लिए सबसे जो जरूरी चीज रहती है करने के लिए, उसके अंदर आप पता होनी चाहिए वो सारी की सारी चीजें, या फिर जो मीनिंग जो इन चीजों के रहते हैं, या फिर एलिमिनेट करके आप चीजों को कर सकते हैं। कैसे कि सर आपको पता है क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर ये तीनों के तीनों आपके क्या है, जो अर्थ क्रस्ट हो गई आपकी अर्थ, उसकी जो आपकी लेयर्स होती हैं, अर्थ की क्या होती हैं जो लेयर्स होते हैं, उसके तीनों के तीनों क्या है पार्ट हैं। बट जो वोल्केनो हो गया हमारा वो क्या हो जाता है बिल्कुल डिफरेंट पार्ट रहेगा। तो वोल्केनो इसका क्या रहता है जी, इसका राइट आंसर रहता है वोल्केनो। तो इस प्रकार से आप इन चीजों को कर रहे हैं। ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा रहता है ये 12 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट जो है हमारा वो रहता है ये, और पढ़िए एक बार क्या दिया गया है। और ये जो आपका क्वेश्चन है ना, मैं पहले ही बता देता हूं कि ACC 128 एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन तो देख लीजिए आप कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, वो हर एक चीज हम करेंगे। ठीक है तो चलिए बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसी टाइप के क्वेश्चन हम और करेंगे, और बाकी के जितने ही मॉक टेस्ट आ रहे हैं आपके नेक्स्ट में। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। टू कपल्स विद वन चाइल्ड ईच वर सिटिंग इन ए रूम। कि दो कपल्स हैं वो जिनका क्या है ईच चाइल्ड, उनका क्या है एक एक लड़के हैं दोनों के, और वो एक रूम में बैठे हैं। इसका मतलब दो कपल हैं, इसका दो कपल का मतलब वन कपल, वन कपल ये वन कपल का मतलब टू और प्लस में उसका एक जो बच्चा है, फिर से एक क्या है कपल, और उसका मतलब क्या दो तो वो खुद और प्लस में क्या एक, कुल मिलाकर कितने दो, तीन और तीन छह। उसके बाद पढ़िए आफ्टर सम टाइम एन ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमन एंटर्ड द रूम। एक ओल्ड मैन और एक ओल्ड वुमन, वन ओल्ड मैन एक तो बूढ़ा आदमी और एक उसके साथ बूढ़ी औरत जो है वो आते हैं, एंड फॉलोड बाय थ्री कपल्स विद टू चिल्ड्रन ईच। जिनके साथ तीन क्या है कपल भी आ रहे हैं, और तीन कपल का मतलब क्या है, तीन कपल का मतलब है इसके इनके साथ तीन दूनी छह, छह तो क्या है वो कपल्स, कुल मिलाकर कितने छह तो हो गए कपल, और उन कपल्स के साथ हर एक के टू चिल्ड्रन, दो के हर एक के दो बच्चे, दो बच्चों का मतलब क्या है कि अगर तीन कपल है और तीन के दो दो बच्चे हैं, तीनों के थे तीन दूनी छह, छह आपका हो जाता है ये। तो आप बताइए कि सर हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन ए रूम। तो कितने पर्सन हुए टोटल, ये कितने तीन और ये तीन, तीन और तीन छह, सात, आठ, आठ और छह 14, 14 और छह 20। क्या 20 आंसर है, ये रहा सर ऑप्शन नंबर जो सी रहता है आपका वो क्या रहेगा इसका राइट आंसर रहता। क्या कहा गया है दो कपल है, ठीक है टू कपल्स, इसका मतलब एक कपल, ये एक कपल का मतलब दो और साथ में एक बच्चा, एक कपल फिर से, तो कितने कुल मिलाकर छह, छह के साथ एक ओल्ड मैन और एक ओल्ड वोमेन आते हैं, और उनके साथ क्या है तीन कपल, और तीन कपल का मतलब टोटल छह, और उनके दो दो बच्चे हैं, इसका मतलब छह और ऐड कर दिया हमने। तो कुल मिलाकर आपकी जो बात होती है इस प्रकार से 20 जो टोटल आएंगे आपके रहते हैं 20 क्या टोटल नंबर ऑफ पर्संस आर इन द रूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन रिलेट करेगा ये ब्लड रिलेशन से, और इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं आपके एसीसी एग्जाम में। तो चला देखिए एक बार कैसी चीजें आ रही हैं कि पॉइंटिंग टू अभय शिल्पा सेड, अभय की तरफ पॉइंट करके जो शिल्पा है वो कहती है कि हिज मदर्स ब्रदर इज द फादर ऑफ माई सन आशीष, माई सन आशीष। देखिए माई सन के बारे में कौन कर रही है शिल्पा, तो चलिए लेके चलते हैं इसको शिल्पा से ही। ये यहाँ पे कौन है शिल्पा, और शिल्पा का बेटा कौन है आशीष।
शिल्पा का जो बेटा है वो क्या है, आशीष। ठीक है, ये शिल्पा और शिल्पा का बेटा कौन हुआ, आशीष। क्या करा कि हिज मदर्स ब्रदर इज द फादर ऑफ माई सन्स आशीष। और मेरे बेटे के पिता कौन है, ये यहां पे कौन आया, शिल्पास हस्बैंड। यहां पे कौन आता है, शिल्पास हस्बैंड। ठीक है, एंड हिज मदर्स ब्रदर, और जो शिल्पा का हस्बैंड है ना, उसकी कौन हुई, इसकी मदर, उसकी मदर कौन हुई, शिल्पाज हस्बैंड की सिस्टर। ये यहाँ पे कौन, शिल्पाज हस्बैंड सिस्टर, शिल्पाज हस्बैंड सिस्टर। और उसका क्या है, जो अभय है वो बेटा है, उसका क्या है, अभय बेटा। तो बताइए सर कि हाउ इज अभय रिलेटेड टू शिल्पा, कि शिल्पा जो अभय है वो शिल्पा से किस प्रकार रिलेट करेगा। तो अभय जो है शिल्पा का क्या लगेगा, ये बताना है हमें। तो ये हस्बैंड की जो इसकी ये क्या हुई, ननद, ये क्या होती है, ननद। और ये क्या लगी, इसकी भाभी। और इसका बेटा क्या लगेगा, उसका नेफ्यू, उसका क्या लगेगा, नेफ्यू, भतीजा जो लगता है वो इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर होता है इस ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट के ऊपर 14 के ऊपर। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इस फिगर के अंदर हमें बताना है सर कि कितने नंबर ऑफ कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर, कि कितने ट्रायंगल्स यहां पर हमारे पास होंगे, कि कितने ट्रायंगल्स आपके यहां पर होंगे। देखिए ऐसा कुछ इस प्रकार से हमारे पास एक फिगर दिया गया, तो आपको बताया गया था अगर इस प्रकार से कुछ स्क्वायर उसके अंदर बॉक्स बनाए गए तो 1 2 3 4, 4 2 जा 8, 8 यहां से, 8 कहां से बनेंगे, यहां से 1 और 2 कुल मिलाकर इससे 3, कुल मिलाकर इससे कितने 3, तो कितने 8 और 8 16, 16 और 3 19 और 3 22, कितने हुए यहां तक, टोटल हमारे हो जाते हैं 22। 22 के बाद आगे बढ़ते हैं सर, 22 के बाद आप देखेंगे कि इन दोनों को मिलाकर 1 बन रहा है, उसके बाद 2, ठीक है, फिर यहीं से 3, 3 और 1 4, 4 के बाद देखेंगे जरा, 4 तो बने इनसे, और 4 के बाद क्या बनेगा, एक बनेगा ये, 4 के बाद अपना जो बनेगा वो कौन सा बन रहा है, 5, और 5 से एक ये 6, तो 22 के बाद 6 और बन जाते हैं, तो टोटल कितने 28 जो हमारे होंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल होते हैं। तो इन्हीं कंसेप्ट को जानने के लिए कि सर आपने ये कैसे कर दिया, जल्दी से जल्दी करिए ज्वाइन अपना बैच, और इस प्रकार आप को पता होगा वो सारे कंसेप्ट जो आपके कवर होंगे हमारे इन चीजों से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपका, जिसके अंदर क्वेश्चन फिगर आपकी दे दी जाती है। क्या दे दी जाती है, एक क्वेश्चन फिगर दी गई है, और जो हमसे आंसर फिगर यहाँ पे है, और बताना है कि सर कौन सा क्वेश्चन जो आपका ये है वो इसके अंदर आएगा, यानी कि एम्बेडेड, कि कौन से फिगर के अंदर आपकी जो ये फिगर है वो हाइड है। तो इसमें तो डायरेक्ट ही दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है, इसमें तो है नहीं, ये एक तो ये, उसके बाद फिर ये, उसके जस्ट बाद क्या हो जाता है, ऐसे आ जाता। तो यही फिगर हमको चाहिए थी। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी क्या रहता है इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा रहने वाला है। तो चलिए बात करते हैं कि इसमें आपका कौन सा आंसर फिगर होगा जो कि रिलेट करेगा इससे। तो चलिए क्या कर रखा, हर एक में स्क्वायर को कंप्लीट किया गया, ऐसे 1 फिर 2 यहां 3 और फिर ये 4, बस अपना जो फिगर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब देख लीजिए कि ऐसी कौन सी आपकी फिगर होगी जो कुछ इस प्रकार से, जिसमें 4 बॉक्स हैं और वो भी सिर्फ हाफ के अंदर। तो ऐसी फिगर मुझे दिखाई दे रही है सर, ये सी। तो यही क्या होगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा इसका रहता है जी राइट आंसर। अगर बात करें क्वेश्चन के बारे में, तो ये सारी की सारी कंप्लीशन ऑफ फिगर ये किससे रिलेटेड है, ये जो रहेगा हमारा वो रहेगा कंप्लीशन ऑफ फिगर से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 सेम वही चीज, कंप्लीशन ऑफ फिगर का ही एक फिर से कंप्लीशन ऑफ फिगर का ही एक क्वेश्चन फिर से दोहराया गया, जिसके अंदर क्या कर रखा है, एक सर्कल बना रखा। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इस सर्कल को कर लेते हैं जी कंप्लीट, कर लिया। उसके बाद ये जो लाइन आ रही है उस लाइन को हमने खींच दिया कुछ इस तरीके से, इस लाइन को खींच दिया कुछ इस तरीके से। तो हमारी जो लाइन है वो कंप्लीट हो जाती है, और आपका जो फिगर रहेगी बनेगी, अब वो कौन सी फिगर होगी, कुछ इस प्रकार से। और ऐसी फिगर मुझे दिखाई दे रही है सर, कौन सी ऐसी फिगर मुझे दिखाई दे रही है, ये वाली
ऐसी कौन सी फिगर है? ये जो फिगर है मुझे दिखाई दे रहे कुछ इस प्रकार से। तो आपका जो ऑप्शन रहने वाला है ये, वो आपका क्या रहेगा सर? इसके अंदर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और आपकी आकृति दी गई है कुछ इस प्रकार से, देखिए जरा, सही से दिख रही है ना? हाँ, कुछ इसी प्रकार से आपकी फिगर होंगी और आपसे पूछ लिया जाएगा इसमें क्या है। ये है आपकी फिगर सीरीज। क्या दी गई है? ये एक फिगर सीरीज आपकी दी गई है। और बताइए कि सर नेक्स्ट जो फिगर होगी आपकी कौन सी आएगी। यहां अगर आप देख रहे हैं तो 1 और 2 और एक आपका क्या दिया गया है? ट्रायंगल। दो तो ऊपर एज ए फ्लोर टाइप पेटल्स दी गई है और नीचे क्या है? एक ट्रायंगल। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट फिगर में जा रहे हैं तो आपके जो फ्लोर टाइप जो पेटल है वो 2 से बढ़ के कितनी हो जा रही है? 4। और ट्रायंगल भी 1 से बढ़ के क्या हो रहा है? 2। इसका मतलब पेटल भी आपकी 2 टाइम्स हो रही है और ये भी ट्रायंगल भी 2 गुना हो रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे दिखाई दे रहा कि ये 1 2 और 3 4 5 6 3 और ये ट्रायंगल भी 3। इसका मतलब ये हर बार क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हैं, यानी कि ये पहले 2 थे, फिर 4, फिर 6। तो पेटल भी 2, फिर 4, फिर 6। तो यहाँ कितने आने चाहिए? 8 पेटल और कुल मिलाकर 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 और यहाँ पे 4 ट्रायंगल। तो ऐसा जो है वो मुझे दिख रहा है सिर्फ ए ऑप्शन, जिसके अंदर आपकी 8 एज ए लाइक पेटल दे रखी है और नीचे 4 के क्या दे रखे हैं? आपके ट्रायंगल दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो रहने वाला आपका क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए, वो क्या रहेगा? राइट आंसर। चलिए बढ़िए जल्दी से हम करते हैं बातें अबाउट द क्वेश्चन नंबर 19। और इसमें भी सेम वही फिगर सीरीज आपकी दी गई है। सीरीज में देखिए कैसे रहेगा आपका। सबसे पहले कि हर एक में क्या दे रखा है? कुछ इस प्रकार से एज ए रोम्बस टाइप, क्वाड्रिलेटरल टाइप आपकी एक फिगर दी गई है, जिसमें आपको बताना है कि सर यहाँ पे कौन सी आंसर फिगर आपकी रहने वाली है। तो इसमें अगर देख रहे हैं हम, सिर्फ साइन का क्या हो रहा है? इंटरचेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई पहले यहाँ था, सर्कल यहाँ, तो अब मल्टीप्लाई कहाँ जाता है सर? यहाँ आ जाता है और ये जो सर्कल है वो यहाँ। इसका मतलब यहाँ से कहाँ आया मल्टीप्लाई? तो यहाँ आया। और ये भी कहाँ आ रहा है? इसी की तरफ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई यहां से कहां चला गया? यहाँ पे। और ये इसके बिल्कुल इसी डायरेक्शन में। ये तो चल रहा है आपका क्या? इस डायरेक्शन में। और ये कहां चल रहा है आपका? इस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, बस बात इतनी सी आपको समझनी थी। जब आप क्या करेंगे, आपका रोम्बस कुछ इस टाइप से है, देखिए। अब आपकी जो ये है वो अगर यहाँ पे है, तो अगर इस तरफ आपसे घूमेंगे तो ये जो आपका क्रॉस होगा वो यहाँ होगा और जो सर्कल होगा वो कुछ यहाँ पहुंच जाता है। ऐसी जो आकृतियां होगी आपकी वो कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा वो क्या रहता है जी? इसका राइट आंसर, क्योंकि आकृति आपकी सेम रहेगी इसके अंदर। चलिए बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है ये, और हमें बताना है कि आपकी यहाँ पर कुल मिलाकर कितनी 5 फिगर दी गई है। और बताइए कि हमें क्या बताना है कि इन 3 ट्रायंगल, एक ये रेक्टेंगल टाइप है और एक फिर से क्वाड्रिलेटरल टाइप है, इनसे मिलके हमारी कौन सी फिगर है वो बन सकती है इनसे मिलकर के। आप सबसे पहले तो देखेंगे सर, हमने देख लिया कि इसमें 1 2 3 4 कुल मिलाकर इसके अंदर बन रहे हैं 4 ट्रायंगल। इसमें 1 2 3, हाँ इसके अंदर एक तो कितने 4 ट्रायंगल बने हमारे, कितने ट्रायंगल? 3 ट्रायंगल, सॉरी 3 ट्रायंगल ही दे रखे थे। ठीक है, उसके बाद कुछ इस प्रकार से एक आपकी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, वो क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। और एक आपकी रेक्टेंगल दी गई। अरे ये तो पहले से ही होगा। इसका मतलब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट रहता है वही हमारा क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। अगर हम बात करते हैं इस फिगर से, इस फिगर सीरीज से बात करते हैं, तो यही आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए बढ़िए क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर, और जिसमें दिया गया है आपका क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड? ये पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपको बताना क्या? सबसे पहले एक सर्कल था सर, सर्कल को आपने क्या कर दिया? इस तरीके से मोड़ दिया। यानी कि अगर कंप्लीट जो सर्कल इस तरीके से है, तो अगर आप इसको मोड़ देते हैं तो वो सिर्फ कितना बन जाता है? सिर्फ और सिर्फ वो रहेगा इतना, क्योंकि आपने इस तरफ इसको क्या कर दिया? आपने इस तरफ आपने क्या कर दिया? इसको रोटेट कर दिया। उसके बाद क्या कर रहे हैं? अगर आप इसको इस तरफ से रोटेट करेंगे तो कुल मिलाकर ये आपका जो सर्कल जो बनेगा वो एज ए क्वाड आपका 4th पार्ट रहेगा सर्कल का, वो रह जाता है। और इसके अंदर आपका दिया गया है क्या? ऐसे, सिर्फ क्या कर रखा है? ऐसे कर रखा है। तो आप देखेंगे कि सर अगर इसको क्या कर देते हैं, वापस से हम खोल देते हैं आफ्टर कटिंग, तो ये कैसे रहने वाला? अगर ये रहेगा तो ये कहां जाएगा? सबसे पहले तो ऊपर की तरफ, तो कुछ इस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से। और अब ये कहां पलटेगा? वो इधर पलटेगा। अगर ये इधर होता है तो एक तो यहां और एक कहां पे? आपका यहां रहता है। इस प्रकार आपकी ऐसी कौन सी
फिगर होगी जो आपकी रिलेट कर रही है सिर्फ इस मैच, इससे मैच करेगी, और वो आपकी रहने वाली कौन सी, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जिसके अंदर आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ए वही क्या होगा, इसका राइट आंसर रहता है क्वेश्चन नंबर 21 का, और आपका पेपर कटिंग और फोल्डिंग से रिलेटेड। क्योंकि बात करते हैं एनालिसिस 128 एग्जाम की, तो उसके अंदर आपके नॉन वर्बल से रिलेटेड 12 से 13 फिगर आए थे, और इसका मतलब है कि हाफ वेटेज कवर करता है नॉन वर्बल और वर्बल दोनों, हाफ हाफ। अगर वर्बल के 12 हैं तो 13 क्वेश्चन आपको नॉन वर्बल से मिलते हैं, अगर नॉन वर्बल के 12 आते हैं तो 13 क्वेश्चन आपको वर्बल से मिलते हैं इसी एग्जाम में, रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 22 एंड फाइंड मिसिंग नंबर इन फॉलोइंग मैट्रिक्स। जो आपकी ये मैट्रिक्स दी गई है, इसके अंदर आपका मैट्रिक्स के अंदर जो मिसिंग नंबर है, क्वेश्चन मार्क जहां पर दिया गया है, वो आपका कौन सा क्वेश्चन रहता है, कौन सा ऑप्शन ऐसा रहता है जो ऐसा आएगा। तो देखिए जरा 18 और 12 ये चीजें आपकी कुछ ऐसी आ रही हैं, इससे बनाइए जरा कैसे बनेगा। तो अगर हम इन चीजों को देखते हैं, 18 और 12 अगर ऐड करते हैं तो भी नहीं हो रहा, माइनस करते हैं तो भी नहीं हो रहा, हो सकता है एक काम करते हैं कि 18 माइनस में 12 हमने किया तो कितना आता है 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 का मतलब है 6, और 6 से क्या आपका 36 आ सकता है किसी भी तरीके से, हाँ आ सकता है सर। अगर आप 6 का क्या करें, स्क्वायर करें तो 36 रहेगा। क्या यही प्रोसेस आगे कंटिन्यूस हो रही है, देख लेते हैं। 11 और 13, 11 माइनस का 13 जो आएगा वो क्या आता है माइनस का 2, और माइनस का 2 का स्क्वायर 4, क्या यहाँ पे 4 है, बिल्कुल ये। इसका मतलब जो हमारे ये कंसेप्ट रहेगा, ये जो ट्रिक रहेगी वो इसके अंदर काम कर जा रही है। तो क्या करेंगे, 19 माइनस का 16, 19 माइनस 16 का मतलब 3, और इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो आपके जो वैल्यू आती है 9। कौन सा ऑप्शन नंबर जो बी रहने वाला है वो क्या आएगा, इस मिसिंग टर्म के अंदर आएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या रहने वाला है, इसका राइट आंसर रहेगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और आपका क्वेश्चन है कुछ इसी तरीके से और दिया गया है सेम इसी टाइप से आपका क्वेश्चन है। तो जरा बढ़िए एक बार, क्या 9 यहाँ पे, 13 यहाँ पे, 22, तो यहाँ पर क्या होगा सर, ये आप नहीं बता सकते, बिल्कुल बता पाएंगे। तो चलिए करते हैं, यहाँ अगर 9 है तो सर 13 इससे कैसे बना, 13 अगर क्या कर देते हैं इसमें 4 ऐड करते हैं तो 13 बन जाता है सर, ऐसा ही सोचेंगे एक बार। चलिए करके देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। 13 के अंदर अगर 22 करेंगे तो आपने कितना ऐड किया, 9, 4 के बाद 9, 5 बढ़ा के अब कितना बढ़ा देते हैं हम, 6 बढ़ा देते हैं। तो 9 प्लस 6 15, कितना 9 प्लस 6 15, और 22 में 15 अगर ऐड करते हैं तो आता है 37। सर क्या 37 आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर। तो ये अप्रोच क्या रहेगी हमारी, इस तरीके से काम नहीं बन पाएगा। तो अब क्या करते हैं, हम लेते हैं कि हमारे पास है सर 9, ठीक है, 9 के अंदर क्या ऐड करें, 13, तो 13 आया, 4 ऐड किया, हो सकता है ये 2 का स्क्वायर हो आपका, तो 2 का स्क्वायर अगर इसके अंदर ऐड करते हैं कितना आया, 13 आता है, कितना आता है 13। अब क्या करते हैं, 13 में अगर 3 का स्क्वायर हम ऐड करते हैं वो कितना होता है 9, अरे हाँ सही जा रहा है ये तो 13 प्लस में 9 कितना हो रहा है 22। अब क्या करेंगे, 22 के अंदर आप जैसे ही 4 का स्क्वायर ऐड करते हैं, इसका मतलब है 22 प्लस में 16, और ये जो आपका रहने वाला वो कितना रहेगा सर 38। क्या ऑप्शन में कुछ ऐसा है, ये रहा ऑप्शन नंबर जो बी रहने वाला आपका, वो क्या रहेगा इसका राइट आंसर। तो हमारी जो मोस्ट 25 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि उठाए गए हैं वो क्वेश्चन आपके रूबरू उसी मेथड से, उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर जो आपके प्रीवियस ईयर भी थे और कुछ आने वाले एग्जाम्स में हम जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनसे रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करते हैं, रूबी रेड देन फायर, कि जो रूबी होता है आपका वो किस कलर का होता है, जस्ट एज ए कोडेड इसको बताया गया है कि रूबी जो रहता है वो रेड कलर का, देन जो सफायर होता है, सफायर, सफायर को क्या बोलते हैं पता है, सफायर को कहते हैं हम नीलमणि, ठीक है। और नीलमणि जो है वो क्या आ गया आपका, एक उसमें कलर का आपका नाम ही आ जाता है सेम इसके अंदर। तो नीलमणि जो होगा वो किस कलर का, ब्लू कलर का होता है। तो ऑप्शन ए जो रहेगा इसका रहता है आपका राइट आंसर, नीलमणि का, फायर का ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, और ये भी एक कोड का ही आपका क्या रहने वाला है क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 3 जो है उसका कोड रहता है क्या 27, देन 5 का क्या होगा। अरे बड़ा ही इजी क्वेश्चन, अब बिल्कुल देखते ही हो रहा होगा, है ना, बिल्कुल देखते ही क्या कि सर 3 से 27 आपका क्या आ गया, जैसे ही हम 3 का क्या करते हैं क्यूब करते हैं तो हमारा निकल के आता है 27। तो क्या सर 5 का क्यूब करे तो क्या होना चाहिए 125, क्या ऐसा ऑप्शन में है, बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर बी जो रहने वाला है वो इसका क्या रहेगा राइट आंसर। तो इस प्रकार
आपकी ये जो 25 क्वेश्चन की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की हमने जो सीरीज चलाई है, आशा करता हूं उसमें बड़े ही आपने मजा लिया होगा। हर एक क्वेश्चन आप साथ साथ निकाल के देखिए और आप ये देखेंगे कि आप कितना वेटेज पा रहे हैं इन क्वेश्चन के अंदर, कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन करिए। हमारी जो ऑनलाइन बैच जो हुआ है 45 डे का जो क्रैश कोर्स है, 45 डेज क्रैश कोर्स, वो आपका 6 जून से स्टार्ट हो चुका है। इनरोलमेंट किसके लिए? और 129 एसएससी एग्जाम के लिए, जिसमें आपको ऑनलाइन और ऑनलाइन जो आपको मटेरियल मिलेगा, ठीक है, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, पीवाईक्यूज मिलेंगी जिसमें आपकी रिकॉर्डेड और ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी जो लाइव चलेंगी, और कुछ मॉक टेस्ट आपके इस तरीके से आपके वो भी अलग से मिलते हैं। तो जल्दी से जल्दी जुड़िए डीजीजी की हमारी स्ट्रीम के साथ, और सपना पूरा करने का एक ये आपका बेहतरीन मौका है 129 एसएससी एग्जाम का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।